Hey everyone, welcome back to my channel and welcome to my channel if you are new here. My name is Pragya और मैं हूँ इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ ऑल्टरनेटिव डेज पे, जहाँ मैं फर्स्ट 7 सब्सक्राइबर्स को फ्री जनरल मैसेज देती हूँ उनको डे टू डे गाइडेंस के लिए, और कभी कभी मैं रेंडमली भी चूज़ करती हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप जो है डिटेल्स चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है हु इज़ योर नेक्स्ट लव पार्टनर एंड वेयर विल यू मीट। तो आपका नेक्स्ट लव पार्टनर कौन होगा और आप कहाँ मिलोगे ये हम देखेंगे। तो हम दो डेक से चेक करेंगे। फर्स्ट तो हम करेंगे राइडर डेक से एंड कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे एनर्जीज देखने के लिए, जो कि हम दूसरे डेक से देखेंगे जो कि है ज़ेन टैरो डेक। ओके, हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल फर्स्ट है वाइट क्रिस्टल, सेकंड है ब्लैक क्रिस्टल एंड थर्ड है येलो क्रिस्टल। आपको बस इन तीनों क्रिस्टल्स पे मेडिटेट करना है। जिस भी क्रिस्टल की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा वही आपका मैसेज होगा। प्लीज़ इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिएगा। और जनरल रीडिंग है तो ये आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके, जिन्होंने जो है पहली वाली पाइल चूज़ की है वाइट क्रिस्टल। ओके, तो देखते हैं पाइल नंबर फर्स्ट कि आप आपके नेक्स्ट लव पार्टनर से कहाँ मिलोगे और वो कौन होंगे। तो पहले हम जो है कार्ड्स निकालेंगे राइट डेक से। सो लेट्स सी, गणपति बप्पा का नाम लेके पाइल नंबर 1 के लिए हम देखते हैं कि क्या है और कौन है लव पार्टनर फॉर पाइल नंबर फर्स्ट। पाइल नंबर फर्स्ट के लिए कौन नेक्स्ट लव पार्टनर है और वो उनसे कहाँ मिलेंगे। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। पाइल नंबर फर्स्ट, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनका नेक्स्ट लव पार्टनर कौन होगा और कहाँ मिलेगा उन्हें। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। ओके, अब हम देख लेते हैं दूसरे वाले डेक से कि आपके जो नेक्स्ट लव पार्टनर है उनकी एनर्जीज ओवरऑल कैसी हैं। यू नो, लेट्स सी, प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स को एनर्जीज बताइए कैसी हैं। ओके, ऑल राइट। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ जो राइडर डेक से निकले हैं। जो फर्स्ट हमारा निकला है वो निकला है एस ऑफ कप्स। जो सेकंड निकला है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स निकला है जो कि रिवर्स निकला है। थर्ड निकला है 4 ऑफ कप्स जो कि अपराइट निकला है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स जो कि रिवर्स में निकला है। मैंने इसको क्लैरिफाई किया, जो क्लैरिफाई हुआ वो हुआ द मून कार्ड के साथ। दूसरे डेक से जो मैंने एनर्जीज निकाली हैं आपके नेक्स्ट लव पार्टनर की, वो एनर्जीज का जो पहला कार्ड आया है वो है ब्रेक थ्रू एंड जो सेकंड कार्ड आया है वो है अलोननेस। ये है उनकी एनर्जीज, ठीक है, जो कि हम बोल सकते हैं करंट एनर्जीज। पाइल नंबर फर्स्ट आपका जो नेक्स्ट लव पार्टनर है, उनसे अगर मैं बात करूँ कि पहले हम उनकी थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे काफ़ी वाटर दिख रहा है, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर एंड यहाँ भी वाटर। तो मुझे वाटर साइन हैवी दिख रहा है। तो हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं नेक्स्ट लव जिनसे आपका कनेक्शन होगा, लव कनेक्शन, वो वाटर साइन हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये है पहली चीज़, ठीक है।
लेकिन मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि मे बी हो सकता है, चांसेस हैं कि इस वक्त उनकी जो सिचुएशन है वो मुझे कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड रिवर्स में आया है और 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई किया है द मून कार्ड ने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके नेक्स्ट लव पार्टनर हैं, इस वक्त उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इनकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल ना हो। जैसे कि हो सकता है फैमिली, फ्रेंड्स या कोई पास्ट वूंड्स उन्हें इनके हों जो कि अभी तक उनकी लाइफ में हैं, और जो भी हील नहीं हुए हैं उनके वूंड्स, ऐसा भी हो सकता है जो मुझे लग रहा है। दूसरा हो सकता है कि जिसे हम बोलते हैं कि माइंड इनका क्लियर नहीं रहता है, ये जो भी पर्सन है। एनर्जीज इनकी करंट मुझे बहुत कुछ बता रही हैं। पहले मैं थोड़ा सा पर्सन के बारे में बात कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने बोला, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन हो सकता है, और बहुत ही लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, और जिसे हम बोलते हैं एक लॉयल पर्सन, एक स्टेबल कमिटमेंट देने वाला पर्सन मुझे ये आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो जिसे आप बोल सकते हो कि एक जो आपको इमोशनली हमेशा आपको चेयर करे और हमेशा आपको इमोशनली सपोर्ट करे, ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है विद द 6 ऑफ कप्स। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये बिल्कुल न्यू रिलेशनशिप है, मतलब ये आपका कोई पास्ट कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहा, ये एक नया कनेक्शन है। अब अगर मैं बात करूँ, मुझे लग रहा है जैसे मैंने बोला कि 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है, जिसको मैंने क्लेरिफाई किया था मून कार्ड के साथ। अब 5 ऑफ सॉर्ड्स जो रिवर्स्ड है उसके नेक्स्ट में आया है 4 ऑफ कप्स। ये 4 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको कोई इस वक्त अप्रोच कर रहा है, और हो सकता है कि आप ही इन्हें अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो सकता है आपकी एनर्जी हो। मुझे दिख रहा है कि इन पर्सन को जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, नेक्स्ट जो आपका कनेक्शन होगा जिनके साथ लव कनेक्शन, उनको या तो कोई अप्रोच कर रहा है, या फिर हो सकता है आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो इस वक्त। और उनका ध्यान जो है बाकी की चीज़ों में, आप देख सकते हो कि इनका ध्यान इन कप्स में है। ठीक है, आप देख रहे हो कि एक कप तो इनको कोई दे रहा है, लेकिन इन पर्सन का ध्यान इन चीज़ों में है। तो हो सकता है, देखो मैंने बोला कि ना कि ये पर्सन अपनी पास्ट की चीज़ों से हील कर रहा है। पास्ट में जो इनको वुंड्स मिले हैं उन चीज़ों से अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन को आप अभी भी जानते हो, और आप इनको जो है कब दे रहे हो, और इनका ध्यान जो है अपने पास्ट में है। मतलब इन पर्सन के पास्ट में जो इनके साथ बुरा हुआ है, बुरा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया इन रिवर्स। ठीक है, तो ये इसके नेक्स्ट में आया है। तो हो सकता है कि आप इनको अप्रोच कर रहे हो, लेकिन इनका ध्यान जो है इन कप्स में है। इन कप्स मतलब अपने पास्ट की एनर्जी में। और पास्ट जो था इनका वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे लग रहा है कि या तो उनको किसी के साथ ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जिसे अभी भी ये भूल नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है उस पर्सन ने इनको जो है बिट्रे किया हो, चीट किया हो। तो ये सारी चीज़ें अभी भी इनके माइंड में है। क्यों माइंड में है? क्योंकि द मून कार्ड हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके मिला है। आप समझ रहे हो, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके मून कार्ड मिला है। तो इसका मतलब है कि ये पर्सन जो है अभी भी उसी चीज़ में अटका है। मतलब आप हो सकता है अप्रोच कर रहे हो, या हो सकता है इस वक्त इन्हें कोई और अप्रोच कर रहा है, लेकिन इनका ध्यान क्या है? इनका ध्यान अपने पास्ट में है। इनका ध्यान उन चीज़ों में है जो इन्हें हर्ट कर चुकी है, और शायद इस चीज़ से भी हील नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी भी ये पहले की लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए, करंट एनर्जीज़ के भी जो कार्ड निकाले हैं मैंने, आपके फ्यूचर की जो आपके लव कनेक्शन होगा जिनके साथ, ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है पहला। मतलब डेफिनेटली किसी ने इनको जो है थोड़ा सा चीट किया है, और अलोननेस का कार्ड आया है। तो ये पर्सन बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं जिनके साथ आपका नेक्स्ट लव कनेक्शन है। पाइल नंबर फर्स्ट, आप देख सकते हैं कि ब्रेक थ्रू के बिल्कुल नेक्स्ट में ये कार्ड आया है, अलोननेस। इसका मतलब ये पर्सन टूट चुका है अपने पास्ट के कनेक्शन की वजह से। और शायद एक पॉइंट में इसको ऐसा लग रहा है कि प्यार कुछ होता ही नहीं है, प्यार कुछ होता ही नहीं, इसीलिए शायद कोई इन्हें अप्रोच कर रहा है और ये उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये ध्यान दे रहा है अपने पास्ट की चीज़ों पे, मेरे साथ क्या हुआ है, कैसा हुआ है, ये सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो करंट एनर्जी इनकी थोड़ी सी सैड है, अलोन है बिल्कुल। तो हो सकता है कि जब आप इनकी लाइफ में आओ तो ये सैडनेस दूर हो जाए। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव हैं। और जैसा हमें प्यार चाहिए, एक इमोशनल जो हमें सपोर्ट करे इमोशनली, और जो लॉयल हो, जो आपकी हर चीज़ को समझे, वैसा ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। अब बात करते हैं कि आप इनसे कहाँ मिल सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई ओपन एरिया में आपकी इनकी मुलाकात हो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि देखिए, ये ओपन एरिया है, एक ऐसा एरिया जो कि काफ़ी ग्रीनरी ग्रीनरी है जिस एरिया में। ठीक है, तो एक ग्रीनरी वाला एरिया है, तो कोई एक मॉल हो सकता है। मॉल का एंट्रेंस हो सकता है, गार्डन वाला एरिया, वहाँ आप मिल सकते हो। या आप कोई भी ऐसी जगह जो कि ओपन है, जहाँ पे हर कोई अलाउड है आना। तो ये कोई भी पार्क हो सकता है, कोई भी गार्डन हो सकता है।
ठीक है। या ये कोई हिल स्टेशन हो सकता है, कोई माउंटेन्स वाला एरिया हो सकता है, या कोई बीच वाला एरिया जहाँ पे वाटर हो आसपास, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी जगह पे आप इनसे मिल सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर फर्स्ट। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी विश ज़रूर मेंशन कीजिए कि जो नेक्स्ट आपका लाइफ पार्टनर है या लव पार्टनर है, जो भी ये है आपकी लाइफ में, हो सकता है बाद में ये आपके लाइफ पार्टनर भी बन जाए, लेकिन अभी हम लव रीडिंग कर रहे हैं। तो जो भी लव कनेक्शन वाला पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा चाहिए, ताकि हमारी एनर्जीज एंजल्स तक पहुंच जाएं और आपकी एनर्जीज एंजल्स तक पहुंच जाएं, वो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करें और आपको वही मिले जो आप चाह रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच पाइल नंबर फर्स्ट, बाय। जिन्होंने पाइल नंबर सेकंड ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके नेक्स्ट लव पार्टनर कौन है। ओके, पाइल नंबर सेकंड, पहले हम रेड डेक से देखेंगे कि कौन है नेक्स्ट लव पार्टनर, और उसके बाद कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे दूसरे डेक से, जो कि है ज़ेन टैरो डेक, जो कि उनकी करंट एनर्जीज हमें बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं रेड डेक से कि आपके नेक्स्ट लव पार्टनर कौन है और आप उनसे कहाँ मिलोगे। सो लेट्स सी, एंजल्स यूनिवर्स गॉड प्लीज़ बताइए। Please angels universe God. ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि दूसरे डेक से कि इन पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, इस वक्त वो कैसे हाल में है, कैसी कंडीशन में है, कैसी सिचुएशन में है। ठीक है, किस चीज़ से गुजर रहे हैं, खुश हैं या हैप्पी हैं, ना खुश हैं, क्या कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, वो हम इन कार्ड्स में देखेंगे। तो प्लीज़ एंजल्स करंट एनर्जीज बताइए जिन्होंने फाइल नंबर सेकंड चूज़ किया है, ब्लैक क्रिस्टल, ब्लैक क्रिस्टल एंजल्स। ओके, वेल, आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं, जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड निकला है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड थर्ड निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और द सन कार्ड निकला है। और जो सेकंड डेक से हमने निकाल रखा है, जो कि उनकी करंट एनर्जीज हमें बताएगा, जो कि हमने ज़ेन टैरो डेक से निकाले हैं, वो फर्स्ट कार्ड निकला है सॉरो, एंड सेकंड कार्ड निकला है टर्निंग इन। ओके, अब जो हमारा सेकंड वाला डेक है, उसका बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो आया है चेंज, और जो हमारा राइटर डेक है उसका बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड आया है वो आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अब बात करते हैं आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट लव पार्टनर आने वाला है, जो लव पार्टनर है वो कैसा होगा। देखिए, मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड में दो चीज़ें हो सकती है। पहले मैं अपने 2 पॉइंट्स रखूँगी पर्सन से रिलेटेड। हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन आने वाले हैं। ठीक है, पहला होगा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और दूसरा होगा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, सन मून राइजिंग आपका क्या है। हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें आपके और आपके होने वाले जिसके साथ रिलेशनशिप है वो पर्सन की एनर्जी हो। हो सकता है कि आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, सन मून राइजिंग, और वो पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग या ज़ोडिएक साइन हो। या फिर ये हो सकता है कि आप हो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग, और वो जो पर्सन आने वाला है वो हो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस सन मून राइजिंग या फिर ज़ोडिएक साइन। ओके, आई होप आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये है पहली चीज़। या फिर हो सकता है अगर ये चीज़ अगर आपका ज़ोडिएक साइन ये नहीं है, तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन आने वाले हैं, पहला जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और दूसरा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अब मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। जो मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है और किंग ऑफ सॉर्ड्स दूसरे पर्सन की एनर्जी है। ये वो पर्सन है जो कि 2 पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, मैं पहले पर्सन की बात बोल रही हूँ कि ये, क्योंकि आप देखिए कि एक पर्सन ने अपना फेस इस तरफ कर रखा, आप देखिए
ये फेस जो है इस पर्सन ने, ये पर्सन ने अपना फेस इस तरफ किया है और इसने पर्सन ने अपना फेस फ्रंट में किया है। मतलब एक देख रहा है अपने नेक्स्ट में जो पर्सन है, साथ में जो पर्सन है उसकी तरफ, और इसका जो ध्यान है वो है अपने सामने। इसका मतलब हो सकता है कि ऑलरेडी आप इन पर्सन को जानते हो, कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन है, ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये पास्ट का कनेक्शन हो, या फिर अभी आप इन पर्सन के साथ ऑलरेडी पहचान है आपकी, आपका फ्रेंड है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे देखो, जो मैंने बोला कि मुझे 2 पर्सन दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की, ठीक है, जो कि ये पर्सन है, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो एक ऐसा पर्सन है जो कि डोमिनेटिंग है, जो कि कंट्रोलिंग है, काफ़ी फेयर है अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर, कभी किसी के साथ गलत हो रही नहीं देता और ना ही कभी किसी के साथ गलत करता है। बट एट द सेम टाइम पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, थोड़ी सी कंट्रोलिंग है, और बहुत ही अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब इस पर्सन के पास है। एक ऐसी जॉब जहाँ पे ये सबके साथ फेयर डिसीजन लेता है। हो सकता है कि ऐसी कोई जॉब में हो जहाँ पे लोगों की हेल्प करता हो, लोगों को गाइड करता हो, और जहाँ लोग इनकी सुनते हों। तो चाहे इनका जो भी प्रोफेशन है, इस पर्सन का जो भी है, काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी अच्छा है, पहली चीज़। दूसरा, जो मुझे पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो हो सकता है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये पर्सन पहले तो बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ही वेल्दी है। आप देख सकते हो उसके पास कितना, इसका आसपास का, अगर आप इनकी सराउंडिंग्स देखो तो कितनी ब्यूटीफुल इनकी सराउंडिंग्स हैं। प्लान्स हैं, पीछे से आप देख रहे हो कि ये बिल्डिंग भी दिख रही है, तो घर भी है, चाहे बंगलो है, घर है, पेंटिकल भी है। अब नाम ही किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब पेंटिकल ही पेंटिकल है, मतलब पेंटिकल्स के राजा हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप ये हुए हैं, ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। तो एक ऐसा पर्सन है जिसे बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना पसंद है, जिसके पास अच्छा पैसा भी है, जिसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, जो कि बहुत स्टेबल है, जिसके पास अच्छा पैसा है, थॉट स्टेबल है, माइंड स्टेबल है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत टाइम लेगा, सोचेगा समझेगा तो ही कमिटमेंट देगा। ये दूसरा पर्सन ऐसा है, ठीक है। तो हो सकता है ये जो 2 एनर्जीज दिख रही हैं, एक दिख रही है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या उनकी एनर्जी हो, और किंग ऑफ पेंटिकल्स की हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या उनकी हो, जो कि मैंने पॉइंट्स आपको पहले ही क्लियर कर दिए हैं। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो द सन कार्ड आया है। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है इस पर्सन को आप पहले से जानते हो, इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है या पास्ट कनेक्शन है। अगर ये पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद हो सकता है कि आप लोगों की शादी भी हो जाए आगे, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जो भी, अगर ये पास्ट का पर्सन है, जो भी हार्ट ब्रेक हुए हैं जिसके भी, और टेंशन हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, फाइटिंग हुई है, वो चीज़ें अब रिजॉल्व हो जाएंगी और एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में, अगर ये पास्ट कनेक्शन है तो। और अगर ये लोगों के लिए नया है, आप में से कुछ लोगों के लिए, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा, जिसे हम बोलते हैं हेल्दी रिलेशनशिप, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ये वो पर्सन होगा जिसका आपने हमेशा से वेट किया है। अब बात करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ की। फर्स्ट कार्ड निकला है सॉरो और सेकंड कार्ड निकला है टर्निंग इन। देखिए, सॉरो के साथ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हैप्पी नहीं है, ऑफ कोर्स ही हैप्पी नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पर्सन किस तरह से बैठा है, ठीक है, और ये अपने आप में ही है। मतलब एक होता है कि इंसान टेंशन में होता है तो शेयर करता है कि मैं टेंशन में हूँ, ऐसा कुछ, बट ये पर्सन ऐसा नहीं दिख रहा है। ये देखिए आप किस तरह से बैठा है और ये अपने आप में ही सोच रहा है, मैंने क्या कर दिया, एक खुद से बात करने वाली इनकी अभी सिचुएशन लग रही है। खुद से पूछ रहे हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने चीज़ों को सारा ख़राब कर दिया, मेस्ड अप कर दिया। ये हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ या अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा है, अकेले बैठ के बिना किसी के साथ शेयर करे हुए, खुद पे सारा बर्डन डाल के, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं जो भी इन्होंने अपने पास्ट में जिसके साथ भी गलत किया है, चाहे वो आप हों या किसी और के साथ। टर्निंग इन, लेकिन अब मुझे क्या दिख रहा है कि दुखी तो हैं, टेंशन तो है, लेकिन साथ में ही शायद अभी कुछ टाइम में, या फिर ऑलरेडी ये चीज़ समझ चुके हैं या समझने वाले हैं, मे बी विद इन डेज़ की मेरे आसपास के लोगों ने मेरी लाइफ ख़राब की है। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये मेडिटेट कर रहा है और इनकी जो सराउंडिंग्स है वो टॉक्सिक है, लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मे बी अभी समझ गए हैं कि मैं किसी की वजह से हर्ट की हूँ, चाहे वो जिसके भी वजह से हूँ, मैं क्यों किसी की वजह से हर्ट हूँ, मैं अपने आप पे फोकस करूँगा, ठीक है, और मैं चीज़ों को समझूंगा, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। और हो सकता है कि जो पास्ट रिलेशनशिप अगर है और जो ख़राब किया है इन्होंने जिसके साथ भी, वो शायद लोगों से इन्फ्लुएंस होके किया है, किसी ने इनको शायद सिखा दिया और इन्होंने जो है पास्ट अपना ख़राब कर दिया। बट अब शायद ये चीज़ समझ गए हैं कि मुझे जो है
किसी की सुननी नहीं है, मेरी सराउंडिंग्स अच्छी नहीं है, या मुझे सजेशन देने वाले लोग सही सजेशन नहीं दे रहे, तो अब मैं खुद की सुनूंगा। तो अब ये पर्सन मुझे खुद की सुनते हुए नज़र आ रहा है, और जब शायद खुद की सुनेगा तो ही आप इनकी लाइफ में एंटर करोगे, ये आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, या फिर हो सकता है आपका पैचअप हो जाए। अब बात करते हैं कि आप लोग कहाँ मिलोगे। ओके, वन मोर थिंग, मैंने बोला था बॉटम ऑफ द डेक में चेंज का कार्ड आया है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और द सन कार्ड भी हमें चेंज ही बता रहा है। इट मीन्स कि डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में चेंज आने वाला है, चाहे वो न्यू पर्सन के साथ हो। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो हो सकता है कि इस पर्सन से आपका कनेक्टेड हो आप ऑलरेडी, आपका फॉर्चून कनेक्टेड है, ठीक है। तो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है। और एक चीज़ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, बॉटम ऑफ द डेक में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये पर्सन जो है बहुत ही जेनरस है, बहुत ही ग्राउंडेड है, जो कि मैंने बोला। और दूसरा, इन पर्सन के पास काफ़ी अच्छा पैसा है, हेल्पिंग नेचर का भी नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि आप इनसे कहाँ जो है मिल सकते हो। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में मिल सकते हो, ठीक है। कोई ऐसी ऐसी शॉप जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हों, पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है। या फिर दूसरा, एक ऐसी जगह जहाँ पे पैसों से रिलेटेड हो, आप समझ रहे हो। जैसे कि हो सकता है कि आप कहीं गए हो बाहर, जैसे कि शॉपिंग करने, फॉर एन एग्जांपल, तो वहाँ आप इनसे मिल सकते हो। या हो सकता है कि किसी भी चीज़ की शॉपिंग, ये सिर्फ मॉल से ही रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि मॉल पे ही मिलो, किसी भी चीज़ की शॉपिंग करने आप जाओ, मतलब आप दोनों का जो एक कनेक्शन दिख रहा है वो पैसा दिख रहा है। तो हो सकता है आप एक ऐसी जगह पे मिलो जहाँ पे पैसों से रिलेटेड हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन बिजनेसमैन हो, तो हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड इनसे कोई काम हो, तब आप मिलो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन प्रॉपर्टी डीलर हो, या हो सकता है ये पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, बिल्डर हो, बहुत अच्छा लेवल का, तो हो सकता है वैसे आप इनसे मिलो। मुझे यहाँ पे पैसों से कनेक्शन दिख रहा है, तो कहीं जहाँ भी आप मिलोगे पैसों से कनेक्टेड जगह पे मिलोगे, जहाँ पे पैसों का जो है, अच्छे पैसों का, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी शॉपिंग है जिसको हम बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट करने वाली जगह पे आप मिल सकते हो। इसके अलावा मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ में हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहाँ पे भी आपके मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे वो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने जा रहे हो, कोई भी जो कि गवर्नमेंट की चीज़ों से रिलेटेड करता हो, ऐसी जगह पे आप मिल सकते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कमेंट करके बताइए, ताकि वो एंजल्स तक पहुँचे। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, स्पेशली जब हम सेशंस करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हो, या कमेंट सेक्शन में अगर मैनिफेस्ट करते हो, तो वो चीज़ें एंजल्स तक जल्दी पहुँचती हैं, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक कीजिए, और आप चाहें तो मेरा लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते। जिन्होंने नंबर थर्ड चूज़ किया है, येलो क्रिस्टल, देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है। ओके, आपका लव कनेक्शन नेक्स्ट किसके साथ होगा, कौन आने वाला है आपकी लाइफ में, लेट्स सी। एवेंजर्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर थर्ड की लाइफ में कौन आने वाला है, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड बताइए। पाइल नंबर थर्ड की लाइफ में कौन आने वाला है, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं पाइल नंबर थर्ड। देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर थर्ड की लाइफ में जो आने वाले हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, एंजल्स प्लीज़ बताइए। बॉटम ऑफ द डेक में है वी आर द वर्ड, एंड रेड डेक के बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो जो आपके कार्ड्स हैं वो हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एंड 2 ऑफ कप्स, जो कि बिल्कुल 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है, विच इज़ अमेजिंग। क्रिएटिविटी एंड द माइजर हमें आपके नेक्स्ट लव पार्टनर की करंट सिचुएशंस या फिर करंट एनर्जीज बता रहा है।
अब बात करें कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है। ठीक है, लव कनेक्शन किसके साथ होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको ये चीज़ पसंद है, आई डोंट नो ये नहीं है, बट आपका पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। ठीक है, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है, या तो ये वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ठीक है, या हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड है जिसके साथ आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो, जैसे कि हम होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है आपका फ्रेंड आपको अप्रोच करे और उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ। नेक्स्ट रिलेशनशिप जिनके आपके फ्रेंड के साथ भी आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि पास्ट एनर्जी है जिसके साथ आप ऑलरेडी जो है एक अच्छा रेपो शेयर कर चुके हो विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये चीज़ दिख रही है, जिस तरह से 6 ऑफ कप्स के ठीक पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, ये मुझे ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ ऑलरेडी आपका जो है एक कनेक्शन है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन आ रहा है जिसके साथ ऑलरेडी आप बहुत चिल कर चुके हो, पार्टी कर चुके हो, सेलिब्रेट कर चुके हो, घूम चुके हो, आउटिंग कर चुके हो, पार्टी कर चुके हो, डिस्क जा चुके हो, या जिसे हम बोलते हैं कि एक पूरा माहौल बना है आप दोनों के बीच में और आपने खूब मस्ती की है अपने पास्ट लाइफ में। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। मुझे दिख रहा है कि फायर साइन हो सकता है। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन भी हो सकता है। अब देखिए कि हो सकता है इसमें से एक एनर्जी आपकी आ रही हो, लाइक एक सन मून राइजिंग ज़ोडिएक आपका और एक आपके पर्सन का हो, या हो सकता है ये 2 पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हों। ठीक है, मुझे यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब एक बेस्ट पार्ट और क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है कि आपका सोलमेट हो, मतलब आपका सोलमेट हो और बाद में आपकी इनसे मैरिज भी हो जाए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे 2 ऑफ कप्स है। आपको पता होगा कि एक सोलमेट कार्ड है, बहुत ही जैसे लवर्स कार्ड भी होता है, लेकिन लवर्स कार्ड को हम उतना अच्छा नहीं मानते। उतना अच्छा मतलब वो भी अच्छा होता है, बट 2 ऑफ कप्स जो होता है वो बेटर होता है लवर्स कार्ड से, क्योंकि लवर्स कार्ड में इमोशंस उतने नहीं होते हैं, होते हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स क्या होता है, इमोशंस से भरा होता है। मतलब एक पर्सन सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली ही अट्रैक्टेड नहीं है, वो आपसे इमोशनली भी अटैच्ड है। ये बेस्ट पार्ट है 2 ऑफ कप्स की, और एक सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे निकला है। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा प्यार लेकर, प्रपोज करेगा आपको लव के लिए, लव कनेक्शन के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है बाद में इससे आपकी शादी भी हो जाए, जो कि मुझे बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों की शादी के। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे 2 ऑफ कप्स निकला हुआ है। ये जो भी पर्सन है हाईली सेंसिटिव है, हाईली इमोशनल है, और एक ऐसा पर्सन है जो कि रिलेशनशिप्स जिसके साथ भी रखता हो रिलेशनशिप, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसके लिए हर एक रिश्ता इंपॉर्टेंट है, मदर, फादर, सिस्टर, फ्रेंड्स, हर एक रिलेशन के साथ इनका, हर एक पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही मैच्योर पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। ये एक ऐसे पर्सन है जो कि इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब इनका अपना बहुत अच्छा जॉब है, ये जो भी काम करते हैं इनके पास अच्छा पैसा है, और जिसे हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरत नहीं है से मतलब ये है कि इनका वाला नहीं है, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं किसी से मांगूँ, या किसी से अपनी फैमिली की हेल्प लूँ। नहीं, ये इतने वेल एजुकेटेड हैं और इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं अपनी लाइफ में कि इनको जो है किसी की ज़रूरत नहीं है। इनके पास ना ही पैसों की कमी है, ना ही घर की कमी है। बहुत ही ब्यूटीफुली इनको ड्रेसअप होना पसंद है, हैट्स का भी शौक़ है, और प्रिंटेड कपड़ों का, प्रिंटेड क्लॉथ्स का, लूज़ अटायर्स का शौक़ रखते हुए मुझे यहाँ पे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो ये जो है काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है। मतलब इनकी करंट एनर्जी काफ़ी क्रिएटिविटी दिखा रही है। माइज़र, तो ठीक है, माइज़र से हो सकता है कि ये पर्सन अपने, ज़रूरी नहीं है कि माइज़र का मतलब ये यहाँ पे है कि ये पर्सन वैसे माइज़र है। ठीक है, देने में हो सकता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ये माइज़र हो। क्यों? क्योंकि ये जो है कार्ड्स जो है ये 6 ऑफ कप्स के साथ आए हैं, मतलब बाद में आए हैं। तो हो सकता है ये माइज़र कार्ड ये भी हो कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को बताने में थोड़ी सी कंजूसी करता हो, या हो सकता है कि ये वैसे ही कंजूस हो रियल लाइफ में चीज़ों को खर्च करने में। आप देख सकते हैं इस पर्सन के पास सब कुछ है, इसने अपने हाथ में किस तरह से सारी चीज़ें पकड़ के रखी हैं और एक आंखों से देख रहा है कि क्या आपकी नज़र है मेरे सारी चीज़ों में और कहीं ये मुझसे ले ना ले। तो थोड़े से माइज़र हो सकते हैं, चाहे वो इमोशंस शेयर करने में हो या फिर अपनी लाइफ की मटीरियलिस्टिक चीज़ों को शेयर करने में हो, ये भी हो सकता है।
ये इनकी एनर्जीज बता रही है। दूसरा क्रिएटिविटी है, तो पर्सन काफ़ी क्रिएटिव हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो ये क्रिएटिव पर्सन भी बताता है, ये कार्ड भी, और ये कार्ड भी क्रिएटिविटी बता रहा है। मतलब हो सकता है कि इनका जो प्रोफेशन है वो क्रिएटिव प्रोफेशन हो, ठीक है। हो सकता है डिज़ाइनर हो, फैशन डिज़ाइनर हो, क्योंकि ये कार्ड में आप देख सकते हो कि ये पर्सन कितनी अच्छे से ड्रेस्ड अप है। तो हो सकता है कि इन पर्सन का जो प्रोफेशन हो वो फैशन डिज़ाइनिंग का हो, या कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे इंसान अपनी क्रिएटिविटी दिखाता हो, उसकी क्रिएटिविटी दिखती हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है, उनकी एनर्जीज़ भी काफ़ी क्रिएटिव हैं। ये इनकी जो अभी लाइफ चल रही है इस वक्त, इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें करते हैं, इन्हें नई नई चीज़ें करना पसंद है। और थोड़े से हो सकता है कंजूस भी हों, थोड़े से माइजर भी हों, ऐसी ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है। अब बात करें कि आपसे कहाँ मिल सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो मुझे लग रही है वो दिख रहा है कि किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी के घर जाओ, ठीक है, पार्टी में, या कोई सेलिब्रेशन है, किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी रिलेटिव या कोई आसपास के लोग, किसी के घर आप जा रहे हो, वहाँ मिल सकते हो। या हो सकता है ये सेलिब्रेशन आपके खुद के घर में है, किसी की मैरिज है, किसी का रिसेप्शन है, पार्टी है, वहाँ वो किसी का फ्रेंड है, वैसे भी आप इससे मिल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे जो कनेक्शन दिख रहा है वो फ्रेंड के थ्रू या फैमिली के थ्रू मिलना दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे लग रहा है या तो आप किसी मैरिज में मिलोगे, मतलब कोई भी एक ऐसा सेलिब्रेशन जहाँ खूब सारे लोग हों, जहाँ पे खूब लैविश डेकोरेशन हुआ है, लैविश पार्टी, ऐसा कुछ माहौल दिख रहा है जहाँ आप इनसे मिल सकते हो। और मुझे मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं कि मैरिज हो सकता है एक ऐसा प्लेस जहाँ आप मिलो, जैसे आप किसी की शादी में गए हो, वो किसी की शादी में है और वहाँ आपका मिलना हो सकता है। और हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू आप उनसे मिलो, या हो सकता है किसी फ्रेंड के घर में, या हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं गए हो और आपके फ्रेंड का फ्रेंड अपने फ्रेंड को लाए, और ऐसे भी आपका मीटिंग हो सकती है। तो ऐसे भी आप मिल सकते हो। पब्लिक प्लेस दिख रहा है, ठीक है, पब्लिक प्लेस दिख रहा है। मुझे हो सकता है आप किसी पब्लिक प्लेस में भी उनसे मिल सकते हो। हम्म। और मे बी हो सकता है, जैसे मैंने बोला, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, तो एक कैफेटेरिया वाला एरिया भी हो सकता है, कैफेटेरिया या कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे आप मीटिंग करो, ऐसे भी मुझे कुछ चांसेस दिख रहे हैं। अगर ये पास्ट कनेक्शन वाला पर्सन है तो उनके लिए हो सकता है कि कैफेटेरिया या फिर एक लॉन्च टाइप का एरिया, डिस्क, जहाँ पे आप ऑलरेडी पहले मिल चुके हो, पहले सेलिब्रेट कर चुके हो, वहाँ मिलो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कमेंट करके जो भी आपकी विशेज़ हैं, ताकि एंजल्स तक पहुँचें, एंजल्स आपकी विशेज़ देखें, सुने, और एंजल्स तक ये पहुँचे, मैनिफेस्ट हो, और मैनिफेस्टेशन में आपकी हेल्प हो। और कोई सजेशंस है जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग हेयर। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। बाय।